तो हम तो सेना में रहे हैं, हमने देखा है सेना क्या है, हम उसका विस्तार से बता सकते हैं। और हम आपके माध्यम से इनके जितने भी प्रवक्ता हैं हम उनको चैलेंज कर रहे हैं, आप खुले मैदान में आइए, डिबेट करिए, अब हम बताएंगे इसके नुकसान क्या है। देखिए, ये स्कीम जो है ये देश के युवाओं का तो भविष्य बर्बाद कर ही रही है, लेकिन उससे ज़्यादा चिंता हमें ये है कि ये देश को भी पूर्ण रूप से बर्बाद कर रही है। तो ये तो झूठ ना बोल रहे हैं कि हम रोज़गार देंगे। रही बात हरियाणा सरकार की, मैंने भी सीएम साहब का ट्वीट पढ़ा कि 4 साल बाद में मैं नौकरी दूंगा। तो पहली बात तो 4 साल बाद वो सीएम नहीं रहेंगे, ये तो निश्चित है, कौन विश्वास करेगा। फिर भी आप कहते हो तो एनएसजी, एसपीजी, इन्हीं के गार्ड से अभी 1 महीने पहले रिटायर हुआ है, इनके पास तो गार्ड होती है, एनएसजी एसपीजी होती है, गार्ड से रिटायर हुआ है, आज उसको नौकरी दे दोगे आप? कहीं महिंद्रा दे रहा है, कहीं कोई अडानी दे रहा है, कहीं अंबानी दे रहा है कि हम उनका स्वागत करेंगे। तो मैंने उनसे भी सवाल किया, भाई इनका आज तक तुमने कितने सैनिकों को नौकरी दी वो बता दीजिए, और बाद में अगर ये देंगे भी तो सिर्फ जो है इनकी एक साजिश है कि जिस प्रकार से पूरा कॉरपोरेट घराना इस देश पे कब्जा कर रहा है, कहीं देश की आम पब्लिक हमारे से अपना हिस्सा ना मांग ले सके। ये सिर्फ ट्रेंड सोल्जर फ्री में, भारत सरकार फ्री में इनको ट्रेंड करके इनको चौकीदार उपलब्ध कराना इनकी मंशा है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं बीएसएफ के पूर्व जवान तेज बहादुर जी। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें बड़ी खुशी है कि आप युवाओं की आवाज़ उठा रहे हो, धन्यवाद। सर, आप पूर्व सैनिक रह चुके हैं, तो ये जो नई अग्निपथ स्कीम है, ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये स्कीम जो है ये देश के युवाओं का तो भविष्य बर्बाद कर ही रही है, लेकिन उससे ज़्यादा चिंता हमें ये है कि ये देश को भी पूर्ण रूप से बर्बाद कर रही है। जिस प्रकार से सरकार आंकड़े पेश कर रही है, तो हम तो सेना में रहे हैं, हमने देखा है सेना क्या है, हम उसका विस्तार से बता सकते हैं। और हम आपके माध्यम से इनके जितने भी प्रवक्ता हैं हम उनको चैलेंज कर रहे हैं, आप खुले मैदान में आइए, डिबेट करिए, अब हम बताएंगे इसके नुकसान क्या है। और आपने देखा होगा कि पूर्व जो हमारे जर्नल हैं उन्होंने भी सभी ने बयान दिया है, क्योंकि भारतीय सेना का इतिहास रहा है कि विश्व के अंदर अगर दी जवानों की बात की जाए तो सबसे स्ट्रोंग और सबसे विश्व स्तरीय लेवल पे अगर दी मजबूत मानी गई तो भारतीय सेना मानी गई है। तो आज उसमें आपको क्या ऐसी खामी नजर आई जो आप इतना बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं? और रही बात कहते हैं फौज को जवान करना, मैं ये कहता हूँ कि भारतीय सेना तो ऑलरेडी जवान है। हाँ, पैरामिलिट्रियों को मैं मानता हूँ कि उनके अंदर हम 58 साल तक नौकरी कर सकते हैं, लेकिन तीनों सेनाओं तो 35 साल में तो वैसे ही वापस आ जाता है रिटायरमेंट। तो जवान, ये तो झूठ बोल रहे हैं, जुमला फेंक रहे हैं, जवान तो है हमारी फौज, 35 साल में तो वो रिटायर आ रहा है, रिटायर आके दूसरी नौकरी कर रहा है। ये सरकार का यह मानना है कि इससे रोजगार जो है बढ़ेंगे, और हरियाणा सरकार ने भी यह दावा किया है कि इससे हर जवान को नौकरी भी दी जाएगी, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसकी जो अगर दी हम गहराई में जाएं, डिटेल में जाएं, तो भारतीय जो 3 सेनाएं हमारी मानी गई हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो हमारे जो वैकेंसी थी वो 55,000 सालाना रेगुलर वैकेंसी तीनों सेनाओं में निकलती थी, और लास्ट भर्ती 2019-20 में हुआ है, उसमें 87,000 वैकेंसियाँ निकली हैं, उसके बाद से भर्तियाँ बंद है। तो 87,000 को ना मान के मैं 55 को भी मान लेता हूँ, वैसे तो 87,000 वैकेंसी लगी थी, रेगुलर 55 को भी हम मानते हैं। तो ये सरकार कह रही है कि हम प्रति वर्ष 46,000 को, इनका नोटिफिकेशन है उसी के आधार पे कह रहा हूँ, 46,000 हम नौकरियाँ देंगे। 9,000 तो आपने वो घटा दिया, और वो भी रेगुलर नहीं ले रहे आप, टेम्परेरी ले रहे हो। तो 4 साल के अंदर ये कितना कम हुआ? 4 साल के बाद में इसका अगर ये कह रहे हैं कि हम 25% लेंगे, फिर 4 साल बाद आप कितना लोगे? 12,000, मतलब सीधे 30,000 वैकेंसी आपने कम कर दिया। तो ये तो झूठ ना बोल रहे हैं कि हम रोजगार देंगे। रही बात हरियाणा सरकार की, मैंने भी सीएम साहब का ट्वीट पढ़ा कि 4 साल बाद में मैं नौकरी दूंगा। तो पहली बात तो 4 साल बाद वो सीएम नहीं रहेंगे, ये तो निश्चित है, कौन विश्वास करेगा। फिर भी आप कहते हो तो एनएसजी, एसपीजी, इन्हीं के गार्ड से अभी 1 महीने पहले रिटायर हुआ है, इनके पास तो गार्ड होती है, एनएसजी एसपीजी होती है, गार्ड से रिटायर हुआ है, आज उसको नौकरी दे दोगे आप? मैं लिस्ट देता हूँ आपको बेरोजगारों की, जो ट्रेंड जवान हैं, जो सबसे टॉप एनएसजी और एसपीजी, उनको आज से आप भर्ती शुरू किए ताकि हम आप पे थोड़ा भरोसा कर लें। लेकिन नहीं, 4 साल ये पेंडिंग रखें, ये साजिश के तहत पूरा का पूरा। और जब ये रिटायर आएंगे कहाँ जाएंगे? वैकेंसियाँ तो है ही नहीं, मैंने डाटा आपको दे दिया। ये सिर्फ जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं जो आज ऐड दे रहे हैं,
कहीं महिंद्रा दे रहा है, कहीं कोई अडानी दे रहा है, कहीं अंबानी दे रहा है कि हम उनका स्वागत करेंगे, तो मैंने उनसे भी सवाल किया, भाई इनका आज तक तुमने कितने सैनिकों को नौकरी दी वो बता दीजिए। और बाद में अगर ये देंगे भी तो सिर्फ जो है इनकी एक साजिश है कि जिस प्रकार से पूरा कॉरपोरेट घराना इस देश पे कब्जा कर रहा है, कहीं देश की आम पब्लिक हमारे से अपना हिस्सा ना मांग ले सके, ये सिर्फ ट्रेंड सोल्जर फ्री में, भारत सरकार फ्री में इनको ट्रेंड करके इनको चौकीदार उपलब्ध कराना इनकी मंशा है। सर, ये जो 4 साल का टाइम दिया गया है, क्या इससे फौजी 4 साल में ट्रेंड हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपना अनुभव कहता हूँ, मैं जवान रहा हूँ, मैंने 9 महीने ट्रेनिंग किया था। 9 महीने ट्रेनिंग के बाद जब मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी त्रिपुरा के अंदर, मुझे 3 साल तक बॉर्डर नहीं देखने को दिया जितने अधिकारी थे, क्योंकि मैं नया था, मुझे बॉर्डर की जानकारी नहीं। मैंने सीखा 3 साल। 3 साल के बाद में 9 महीना ट्रेनिंग, यानी कि 3.25 साल में मैंने पहली बार बॉर्डर देखा था। तो ये 3 महीने के अंदर क्या बॉर्डर देख सकते हैं? इनको तो कोई नॉलेज ही नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। और उसके बावजूद भी मैंने 21 साल नौकरी की, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे हथियार हैं जो मुझे आज भी नहीं चलाने आते। आज आधुनिक की बात कर रहे हो, आधुनिक के तो हमारे बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हमें चाहिए, उसके लिए एक्स्ट्रा कोर्सेज चलते हैं। अगर दी इतना ही तुम कहते हो कि 4 साल में सेना मजबूत हो जाएगी, सशक्त हो जाएगी, तो मैं प्रधानमंत्री जी से और हमारे मुख्यमंत्री जी से, गृह मंत्री से अपील करना चाहता हूं, फिर ये आप एनएसजी, एसपीजी, ब्लैक कैट कमांडो अपनी गार्ड में क्यों ले रहे हो? अग्निवीर को एक को अपनी गार्ड में भी ले लो ना, आप उनको देश की सुरक्षा में भेज दीजिए, वो ट्रेंड है, वो करते। आप कह रहे जवान हैं तो लेके दिखाइए, आपको पता लग जाएगा। नहीं, वो अपनी गार्ड में नहीं लेंगे, लेकिन देश की सीमाओं से धोखा कर देंगे, देश से गद्दारी कर देंगे लोग। सर, चलते चलते लास्ट में आपसे एक जवाब और चाहेंगे कि ये जो 4 साल का वक्त दिया गया है, इसमें सरकार की क्या मंशा दिखाई दे रही है, और साथ में आप सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सरकार का कोई मैनेजमेंट नहीं है। और पहले भी जब CDS थे विपिन रावत, तो उस समय भी एक क्वेश्चन उठा था कि हमारे पास तनख्वाह देने का पैसा नहीं है। सच्चाई तो ये है, ये कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं, अगर भी आपके पास पैसा नहीं है तो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ मत करो। हमारे देश के जो सांसद और विधायक हैं, उनकी सालाना 20 अरब रुपया बन रहा है, आप उसको बंद कर दीजिए। आप उसको बंद करके सेना को रेगुलर रखिए। अब मैं आपके माध्यम से संदेश ये देना चाहता हूँ कि सरकार इस पे गहन मंथन करे। अगर ये तुमने रेल को बेच दिया, BSNL बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, अब तुमने सेना भी ठेके पे दे दी, तो फिर प्रधानमंत्री सरकारी क्यों, विधायक सरकारी क्यों, मुख्यमंत्री सरकारी क्यों, इनको भी ठेके पे दीजिए, हम उसका समर्थन करेंगे। जब सारी चीज ठेके पे देती, इनका सरकारी क्या काम है इस देश के लिए? कोई काम ही नहीं रह गया। तो सरकार से हमारी अपील है कि इस अग्निपथ योजना को वापस ले और दोबारा जो रेगुलर भर्ती है सुचारू रूप से वही चलाई जाए। अगर भी आपके पास पैसे की कमी है तो बहुत इन सांसद विधायकों को उसमें कटौती करिए आप, और इनको जो है रेगुलर भर्ती लीजिए। धन्यवाद। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। देश और राज्य की बाकी नई अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें डिजिटल भूमि। धन्यवाद।